में पढ़ा था रोटेशनल ईएमएफ या रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन तो कहना गलत होगा, रोटेशनल ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल घूमती है तो कॉइल के दोनों एंड्स पर ईएमएफ डेवलप होता है ना, और वो जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम बदलती है, क्योंकि कॉइल के रोटेशन की वजह से टाइम के साथ एंगल बदलता है, एंगल बदलने से ईएमएफ बदलता है, साइनोसॉइडल कर्व बनता है। पूरी साइकिल में, पूरे एक रोटेशन में 2 बार वैल्यू मैक्सिमम, 2 बार वैल्यू जीरो होती है ना, एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम होती है, एक बार नेगेटिव मैक्सिमम होती है। तो ऐसा करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बदल जाती है ना, उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऐसी वोल्टेज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बदल जाती है उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसी की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, एक तो आप सोर्स का सिंबल समझिए। सोर्स मतलब एक ऐसी चीज जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, जो सप्लाई कर रही है। एक तो ये सिंबल होता है जो आप 10th क्लास से, उससे पहले से शायद बनाते आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं डीसी सोर्स। और यहां पे वैल्यू बदलती रहती है तो वेव बनाई जाती है, और इसको हम कहते हैं एसी सोर्स या एसी जनरेटर भी कह सकते हैं। ये एसी सोर्स है, ठीक है। इसमें तो V से डिनोट किया जाता है या E से डिनोट किया जाता है। इसमें भी V से कर सकते हो, E से कर सकते हो, या लेकिन वैल्यू E नॉट साइन थीटा रखी जाएगी या E नॉट साइन ओमेगा टी रखी जाएगी। ये वही वैल्यू है जो हमें पिछले चैप्टर में रोटेशनल ईएमएफ में मिली थी। जैसे जैसे टाइम बदलेगा थीटा बदलेगा, साइन थीटा बदलेगा, और वैसे वैसे ईएमएफ बदलेगा। तो ये जो ईएमएफ है ये टाइम के साथ बदल रहा है, और बदलने को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन, ठीक है। तो इसका नेचर है ऑल्टरनेटिंग, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं, और इसकी वजह से जो करंट आएगा उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखिए, अब हम करंट की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज तो पता है, करंट निकाल लेते हैं। एक रेजिस्टर हमने लिया और उस पे एक एसी सोर्स हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है। रेजिस्टेंस है इसका R, ईएमएफ है E नॉट साइन थीटा। मजे की बात, जब डीसी सोर्स होती है तो हम एरो लगा के करंट की डायरेक्शन शो कर देते हैं। इसमें हम करंट की डायरेक्शन शो नहीं कर सकते, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि कॉपी पे जब आप बना रहे हो तो एरो एक तरफ लगाओगे, या टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ तो विद इन सेकंड 50 टाइम्स वैल्यू बदल जाती है। एक सेकंड में 50 बार, 60 बार, कभी कभी 100 बार वैल्यू बदल जाएगी। या फ्रीक्वेंसी रखोगे उतनी बार वैल्यू बदलेगी। तो करंट एक बार यूं गया, फिर एक बार यूं गया, फिर एक बार यूं गया, फिर एक बार यूं गया, चलता रहेगा। एक सेकंड में 50 बार वैल्यू बदली तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 60 बार बदली तो 60 हर्ट्ज। इंडिया में 60 हर्ट्ज की सप्लाई आती है, कहीं कहीं 50 हर्ट्ज की आती है। तो यहाँ एरो लगाना गलत है, क्योंकि अगर मैंने ये एरो लगा दिया मतलब करंट इस तरफ है, करंट इस तरफ नहीं है भी और नहीं भी, क्योंकि एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, ये कहानी चलती रहेगी। तो ये लगाना गलत होता है। यहाँ सिर्फ लिखा जाता है करंट है, एरो अंडरस्टूड है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालनी है और इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपल ओम्स लॉ से, सर्किट है तो ओम्स लॉ काम करेगा, ओम्स लॉ की हेल्प से हम काम कर सकते हैं। तो हम जानते हैं करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू V बाय R, या V की जगह E बाय R लिख सकते हैं, और E की वैल्यू है E नॉट साइन थीटा बाय R। अगर मैं कह देता हूं E नॉट बाय R इज इक्वल टू I नॉट, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ये जो करंट है ये टाइम पे डिपेंड कर गया, और टाइम जैसे जैसे बदलेगा, जो कि बदलता ही रहता है, तो उसके साथ करंट भी बदलेगा। ऐसा करंट, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो टाइम के साथ बदल रहा है या टाइम के बदलने से बदल रहा है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ऑब्वियस है, हम जानते हैं साइनोसॉइडल कर्व बनेगा इस टाइप का, इधर थीटा या ओमेगा टी, इधर करंट, ये मैक्सिमम वैल्यू I नॉट, ये नेगेटिव मैक्सिमम या मिनिमम भी कह सकते हैं, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई। ये साइनोसॉइडल कर्व है।
ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट की कहानी। नोट कर लीजिए एंड टू एंड।